दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य को सिखाया कि तुम 21 दिनों में किसी भी कार्य को मास्टर कर सकते हो। बुद्ध ने उन्हें ध्यान और साधना के माध्यम से इस सिद्धि को प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। शिष्य ने समर्पण और नियमित प्रयास के साथ 21 दिनों में अपने लक्ष्य को हासिल करने को सिखाया। तो आइए सुनते हैं महात्मा बुद्ध की कहानी से, जो हमारे बराबर खुद से बोलते हैं और हम बन जाते हैं। क्योंकि जो भी हम अपने आप से बोलते हैं, हमारा सब कॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा सब कॉन्शियस माइंड काम करता है। जो हम खुद से बोलते हैं उसे ही हम एफर्मेशन कहते हैं, और एफर्मेशन सबसे पावरफुल टूल है खुद को बदलने के लिए, अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए। अरमेस्टिज का अब तक का ये सबसे लाइफ चेंजिंग वीडियो आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आगे अब आपको बताने वाला हूँ कि अगर सुबह 21 दिनों तक आपने कर लिया तो आपकी पूरी लाइफ तरीके से चेंज हो जाएगी। आपकी लाइफ में ये चेंजेस आएंगे, आप ज़्यादा खुश होंगे। आपका माइंड सेट पूरी तरीके से बदल चुका होगा। आपकी व्यवहार में और आपके एटीट्यूड में एक अलग ही चेंज आएगा। आपके अंदर की निगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आज की तारीख नोट कर लें और 21 दिन बाद तारीख नोट कर लें और फिर डिफरेंट देखिए इन 21 दिनों में आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए। बस मेरी कुछ शर्तें हैं आपसे, या तो आप मेरे साथ इन्फॉर्मेशन को दोहरा भी सकते हैं या फिर सुनकर इमेजिन भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल शांत मन से करें और जो भी हो आपसे बोलने वाले इसे इमेजिन करें और फील करें और एंजॉय पर। आप एफर्मेशन में कहता हूँ कि मैं खुश हूँ, तो खुशी को फील करें और खुद को खुश होता हुआ दिखें। जब बार बार अपने आप से ये बोलेंगे कि खुश हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यह एक्सेप्ट कर लेगा कि आप खुश हो, और फिर कुछ दिनों बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड टोरी प्रोग्राम हो जाएगा। यह एक एक्चुअल में मान लिया कि आप खुश हो। एफर्मेशन पर अब तक कई सारी रिसर्च हो चुकी है, अगर आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। वैसे तो यूट्यूब में एफर्मेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हैं, कुछ हिंदी से हैं तो कुछ इंग्लिश से हैं। उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में जनरली यूज नहीं करते हैं। इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इन एफर्मेशन को तैयार किया है। तो चलिए एफर्मेशन को शुरू करते हैं। लेकिन एफर्मेशन शुरू करने से पहले आप 2-3 गहरी सांसें लीजिए। मेरे भीतर जा रही हर सांस मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ा रही है, और बाहर जाती हुई हर सांस मेरे अंदर की सारी निगेटिविटी को बाहर ले जा रही है, जिससे मेरा मन पूरी तरह से शांत हो रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ उस ईश्वर का जिसने मुझे आज का दिन दिया, जिसकी वजह से मैं सांस ले पा रहा हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे आंखें मिली जिसमें मैं सुंदर दुनिया को देख सकता हूँ। इतने सुंदर लोगों को, इतनी सुंदर प्रकृति को, इतनी सुंदर दुनिया और इतने सुंदर यूनिवर्स को मैं देख सकता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ उस ईश्वर का जिसने मुझे एबिलिटी दी कि मैं चल फिर सकता हूँ। इस दुनिया में कितने लोग हैं जो चल फिर नहीं सकते, लेकिन भगवान ने मुझे एबिलिटी दी कि मैं चल फिर सकता हूँ। मैं पूरे दिन में भगवान का धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ जो भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। मैं स्वागत करता हूँ कि आज इस दिन का, और आज इस दिन को मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे पैसे दिनों में से एक बनाऊंगा। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मैं अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचता हूँ। मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ, जिसे मैं पूरे दिन एनर्जी से बाहर रहता हूँ।
मेरे अंदर बहुत एनर्जी है। उस एनर्जी को मैं अच्छे कार्यों के लिए यूज करता हूँ। मैं एक चैंपियन हूँ। हो जाने अनजाने में किसी को भी अगर मेरे साथ कुछ भी गलत किया हो तो मैं आज उन सबको माफ़ करता हूँ। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। जो कुछ भी करता हूँ पूरे विश्वास के साथ करता हूँ और पूरे दिल से करता हूँ। एक बहुत ही मेहनती इंसान, मुझे मेहनत करना पसंद है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ बट हमेशा मेरे साथ हैं। नमन करता हूँ उन माता पिता को जिन्होंने मुझे जन्म दिया। आज मैं कुछ अच्छा ज़रूर पढ़ूंगा, जो अच्छा देखूंगा और कुछ अच्छा सुनूंगा, क्योंकि मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत कुछ करूंगा। मुझे करना पड़ेगा। मेरा मन पूरी तरह से शांत है। मेरे अंदर बहुत एनर्जी है। मुझे अपनी जिंदगी से और खुद से बहुत प्यार है। मुझे बहुत प्यार है उस इंसान से जिसे मैं डेली आईने में देखता हूँ। मैं अंदर से बहुत मोटिवेट फील करता हूँ। मैं आज कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो मैंने आज तक नहीं किया। मैं विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही शांति से काम लेता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी ना तो गुस्सा करता हूँ और ना ही टेंशन लेता हूँ। मैं एक मस्त और हंसता खेलता हुआ हूँ इंसान। मैं सब लोगों के साथ की खुशी में रहता हूँ। मेरे चेहरे पर हर वक्त एक प्यारी सी स्माइल होती है और मेरे चेहरे की चमक दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। मैं बहुत अमीर बनने जा रहा हूँ। प्यार और खुशियाँ भरता हूँ। मैं अपनी हर गलतियों से सीख रहा हूँ। मेरा हर दिन एक तोहफे से जो मुझे अपने सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। मैं एक अट्रैक्टिव इंसान हूँ और बहुत ईमानदार हूँ। मैं एक चुंबक की तरह जो सिर्फ अच्छी चीज़ों का कर है। मुझे खुद पर भरोसा है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वह सही है और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसमें यूनिवर्स मेरे साथ हैं। मैं इस पूरी दुनिया में यूनिक हूँ, चाहे हालात कैसे भी हों। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर होता है। मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं सोसाइटी में बहुत ही रिस्पेक्टेड इंसान हूँ और मैं हर इंसान की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। बहुत ही जल्द मेरे सारे सपने पूरे होने वाले हैं। जो होना था वह हो गया। अब मेरा फोकस सिर्फ उस पर है जो होने वाला है और जो हो रहा है। मैं पूरी दुनिया में एक्टिव हूँ और अवेयर हूँ। मेरे जैसा इंसान इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। मैं एक ताकतवर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं फिजिकली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूँ। दोस्तों, यह कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेरे काफ़ी मेहनत से आप सबके लिए तैयार किए गए हैं। दोस्तों, याद रखना कि 21 दिनों का चैलेंज है। या तो आप खुद ही डेली ऑफर में शांत और प्रैक्टिस करें या फिर आप इस वीडियो को देखकर एफर्मेशंस को दें। मैं तहे दिल से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छे स्वस्थ और सुख और समृद्धि से संपन्न हो। आपकी ज़िंदगी हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस से भर जाए। दोस्तों, आने वाले टाइम में हम इस चैनल पर और भी रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। इस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखना। भगवान बुद्ध। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आपको सबसे पहले निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। जब भी कोई भी व्यक्ति भगवान बुद्ध के संग में शामिल होता था, बुद्ध उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस बिच्छू को शांत रहना सिखाया जाता है। आज के दौर में हर वक्त तरफ शोर ही शोर है। इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपको तनाव पैदा होने वाले हार्मोन्स में केवल कमी आती है। इसमें आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है।
आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मौके पर हमें शांत रहना चाहिए और किन मौके पर हमें बोलना है, और शांत रहने के लिए हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। दोस्तों, संध्या काल का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सब लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के पास सामने उपस्थित हो जाना। सभी इसी से हैरान रह जाती कि हम लोगों ने कुछ गलती की है क्या, लेकिन गुस्से से यह कहते हैं कि हो सकता है कि गुरुजी कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हैं। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरुजी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं, आज हम तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। गुरु कहते हैं, 10 मौके जहां पर चुप रहने से होता है लाभ और बोलने से नुकसान। गुरु कहते हैं, अगर आप इन 10 मौकों पर शांत हो गए यानी मौन हो गए तो आप जो चाहोगे वही मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज़्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप, दोनों ही दिक्कत देती हैं। उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफ़ी नुकसान होता है। गुरु कहते हैं, पहला ऐसा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य को ना बोले। गुरु ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, इससे ना की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ध्यान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहां मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बना ही रहेगा, साथ ही लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहें जहां तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना है क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह पर अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको उस स्तर के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहाँ चुप रहना ही ज़्यादा समझदारी है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, शब्दों से ना पहुँचे ठेस। अगर आपके शब्द को किसी को मानसिक ठेस पहुँचता जा रहा है तो वहाँ चुप रह जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोल न कर आप महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमजोर का साथ देने से ही बनेंगे। कई बार होता है कुछ लोग अपने छोटे व्यक्ति को बुरा भला कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान कद से अगर आपसे छोटा है तो वह आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नज़रों में घिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह आपसे पद में बड़ा हो जाए और पद में आपसे वह बड़ा होकर हो जाएगा तो आपका रवैया आपका उसके साथ है। आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते। बड़ा बनना है तो अपने से छोटों का लोगों का इज्जत भी करना सीखे और साथ ही बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है अगर आप अकड़ कर बोलेंगे तो आपको सामने वाला नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, वह बड़े बन जाएंगे तो वह उन सब की भूल है। बड़े होने के बजाय आप उनकी नज़रों में घिरते चले जाएंगे। गुरु ने आगे कहा, इसलिए शिष्यों, तुम सब जब भी बोलना आदर भाव से ही बोलना। तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन, माता पिता,
मित्र इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, साथ ही लोगों की नजरों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। गुरु ने आगे कहा, तीसरा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है। क्रोध या घृणा करने वाले लोग, जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। आप यदि सही हैं तो कतई माफी ना मांगे और चुप रहकर भी सही समय का इंतजार करें, ताकि खुद आपसे माफी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी पर क्रोध कर रहा है तो आप उस समय शांत हैं, तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहाँ किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या तो फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरु आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के घर में पहुंच गया, जिससे घर में जो तलवार पड़ी हुई थी उसी में लपेट कर कसने लगा और धीरे धीरे पूरा शरीर कट गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु कहते हैं कि तो यह तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे शरीर में गुस्से पर आसानी तुम्हारा काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका ये भी है, जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करो कि क्या मेरा गुस्सा जायज़ है या नहीं, हमें वहाँ पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब आप इस बात का आकलन लगा पाएंगे कि आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं, फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहाँ से हटने का प्रयास करें, वहाँ से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। गुरु ने कहा, चौथा ऐसा मौका जहाँ पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, वहाँ पर आपको चुप रहना ही चाहिए। जहाँ पर इस मुद्दे में आपका कोई संबंध ना हो, अगर आप किसी मुद्दे में कोई भी संबंध ना हो तो वहाँ आपको चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह से आप दूसरों के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिश्चितता आ रही होगा। इससे केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा। जल्द ही आप किसी ना किसी दो लोगों के बीच में हो रहे विवाद में जल्दी अपना टांग ना डालें। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है तो अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए तो आप वहां पर जाएं। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता। अपने झगड़े को शांत करवाने के लिए कुछ लोग फालतू में दूसरों के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। गुरु कहते हैं कि 10 मौक़ों में वहाँ 5 वहाँ ऐसा मौका जहाँ पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपको शब्दों से किसी को हानि ना पहुँचे। अगर आपके शब्द सामने वाले या परिवार मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज़ आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करें।
अगर आप बिना चिल्लाए बात नहीं कर सकते हैं तो आप वहाँ चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपकी व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज़्यादा बोलने से हमेशा चीज़ें खराब ही होती हैं। कई बार कुछ रिश्ते ज़्यादा तेज बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज़ में मीठापन लाएं। अपने शब्दों से आपके दोस्त को हानि नहीं पहुंचे। कभी कभी दोस्त जो जब हम मजाक कर रहे हैं तो आपके शब्दों में किसी को भी अनादर। आप मजाक को हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहाँ पर किसी को शब्दों से चोट लगे वहाँ पर चुप हो जाएं। ज़्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है कि सामने वाला उनकी बात को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाते हैं। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बात समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो सकता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख व्यक्त करे तो आप चुप मारकर उसकी बात सुने। बहुत ही ध्यान से सुने ताकि उसे दुख कम हो जाए, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए। क्योंकि उसके मन में जो भी बातें हैं वह आपको बता दिया। गुरु आगे कहते हैं कि 10 जगहों में 9 जगह ऐसी जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए। जहाँ पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हो तो गाली गलौज कर रहे हो तो आप वहाँ पर मत जाइए। इसी जगह पर आप चुपचाप निकल जाएं, अर्थात अपनी प्रकृतियाँ दिए बिना वहाँ से चले जाएं। क्योंकि जिनकी जुबान खराब होती है, जो प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए तभी वह आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहाँ दुष्ट प्रकृति के लोगों आपकी बात को ना मानते हो और ना ही सुनते हो तो आपको वहाँ नहीं बोलना चाहिए। गुरु कहते हैं 10 माह ऐसा मौका जहाँ पर आपको शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को ना बताएं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं। वे हर जगह अपनी सफलता का ढिढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई बार लोग अपनी सफलता को खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती लोगों में ढिढोरा पिटवा रहे हैं तो लोगों को नकारात्मक ऊर्जा और प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर गुरु ने कहा, शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना सकते हो तो तुम काफ़ी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। यहाँ से जाने के बाद मेरी यह बातें अपने जीवन में किसी को वरदान से कम साबित नहीं होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप नए हो तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।